उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 2022 की राह में रोड़ा डालने की तैयारी राकेश टिकैत कर चुके हैं। टिकैत ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानून की वापसी नहीं हुई तो आगे नई रणनीति से आंदोलन को धार देंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ पे हम गाजीपुर में बैठे, यहाँ पे और जगह भी बैठे, वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर है। यहाँ पे हम झंडा फहराएंगे। कहाँ झंडा फहराएंगे, क्या करेंगे? देखो, तिरंगा झंडा फहराना कोई पाप तो हम कर नहीं रहे। चुनाव मैदान में दो हाथ को तैयार टिकैत। ये कहा हमने कि चुनाव हम लड़ रहे, चुनाव तो नहीं लड़ रहे। हमने ये कहा कि 2 महीने बाद में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी, हम उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, ये कहा। 5 सितंबर को क्या बड़ा ऐलान करेंगे टिकैत? कह रहा कि हमने तो मना कर दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तो नहीं लड़ रहे चुनाव। और आगे की रणनीति क्या रहेगी, वो तो रणनीति तो वहीं तय करेंगे। हम 2 महीने तैयार करो, रणनीति वहीं तय होगी। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मानेगी, ये तो सब चीजें तो तय होगी। सरकार को लाइन पर लाने का टिकैत फॉर्मूला। भाई, बात तो भारत सरकार को करनी है। भारत सरकार को एक कानून वापसी लेने हैं, तो भारत सरकार से ही तो बातचीत होगी। बातचीत के रास्ते कैसे होंगे, सरकार कैसे लाइन पाएगी, तो वो तय करेंगे सब चीज। अभी उसके पास में भी टाइम है, हमारे पास में भी टाइम है, आगे की रणनीति तय करेंगे। चुनावी दंगल में मोदी योगी को देंगे चुनौती। मैं ये कह रहा कि चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा, हम वोट नहीं डालते क्या? भाई, वोट डालने का मतलब इलेक्शन लड़ना ही थोड़ा होता है। हम वोट भी डालते हैं, चुनाव से भी मतलब है। अगर देश में रहना होगा तो चुनाव से मतलब नहीं होगा, तो उसको तो फिर देश में आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। बीजेपी की नई टेंशन, टिकैत का मिशन यूपी। यूपी मिशन क्या होगा वो 5 तारीख को तय होगा। यूपी मिशन क्या होगा? किसान नेता राकेश टिकैत ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानून की वापसी नहीं हुई तो आगे नई रणनीति से आंदोलन को धार देंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ये सितंबर को एक मीटिंग होगी, सितंबर में मुजफ्फरनगर में, तो वहां से ही आगे की रणनीति पूरी तय होगी। तो सरकार को टाइम है कि भाई, ये 2 महीने का टाइम है सरकार पे भी, अपना बातचीत कर ले हो, नहीं तो आगे की रणनीति हम वहां पर तय करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। पंचायत में किसानों को बुलाया जाएगा। मकसद साफ है, 5 सितंबर तक सुलह का रास्ता केंद्र सरकार ने नहीं निकाला, किसानों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन का गियर बदलेगा। वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागणी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। ये देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे। अच्छा, राग ही सुनाएंगे जब हम उनको वोट नहीं दे रहे, तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। हम तो ये कहेंगे भाई, इसको बीजेपी को वोट मत दो। 2022 में कई राज्यों में चुनाव है। यूपी से लेकर पंजाब तक सबकी नजरें हैं, लेकिन टिकैत की नजर उत्तर प्रदेश पर है। अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो चुनावी दंगल में ताल ठोक सकते हैं आंदोलनकारी किसान। किसान मोर्चा में चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। हाँ, लड़ना क्या, चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है। तो जो लोग वोट देता है तो चुनाव लड़ने की, वोट देने की
जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, कोई लड़ तो चुनाव उधर। तो आप इसके से सहमत हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, हम नहीं, चुनाव जिसको लड़ना हो लड़ लो चुनाव। कोई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई एफिडेविट थोड़ा देना पड़ेगा मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव तो जो वोटर है वो चुनाव भी लड़ सकता है। राकेश टिकैत? हम तो नहीं लड़ेंगे। क्या यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसान नेता चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे या फिर सुलह का कोई रास्ता है? टिकैत की माने तो सुलह के रास्ते कई कांटे हैं। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आ गई, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही। टिकैत आर पार के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं। टिकैत के आगे का रोड मैप क्या है, इसका ऐलान 5 सितंबर को होगा। मतलब साफ है, टिकैत की नजरें 2022 चुनाव पर है। आज तक ब्यूरो। मुंबई के एक स्कूल ने कोरोना काल में मिसाल कायम की है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों के नाम से स्कूल से काट रहे हैं, पर मुंबई के एक स्कूल ने अपने 65% बच्चों की साल भर की पूरी फीस माफ कर दी है। बाकी बचे हुए बच्चों से भी उतना ही फीस लिया जा रहा है जितनी उनके माँ बाप की क्षमता है। मुंबई के मलाड मालवणी स्थित होली स्टार इंग्लिश स्कूल में ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की फीस 350 रुपए प्रति महीना है, पर कोरोना महामारी में काम धंधे बंद हो जाने की वजह से अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसे बच्चों की इस स्कूल ने न सिर्फ फीस माफ की, बल्कि स्कूल की तरफ से महीनों का राशन भी बांटा गया। ये सब कुछ संभव हुआ स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल हुसैन शेख की वजह से। 35 साल के हुसैन शेख ने अपनी 1 साल की बेटी के लिए कराई 8 लाख रुपए की FD भी तोड़ दी ताकि वो अपने स्कूल को चला सकें। स्टूडेंट से फीस नहीं लेने की वजह से स्कूल की माली हालत इतनी खराब हो गई कि हुसैन को अपने टीचरों को सैलरी देने के लिए और खुद का घर चलाने के लिए बीवी के गहने भी बैंक में रखने पड़े। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था। हमारे पास पेरेंट्स जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तो खाने की रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने हमारे पास जो पैसे रखे हुए थे, जो मैंने अपनी बच्ची की FD के लिए रखा था, वो पैसा मैंने पूरा का पूरा हमने 20,000 राशन की किट बांट दिया पिछले साल में। और जैसे ही अभी ये नया साल चालू हुआ तो इसके अंदर वापस स्कूल शुरू करने के लिए टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसके लिए मेरी वाइफ का हमने दागिने को गिरवी करके उस पैसे से हमने स्कूल चलाया, जो कि स्कूल की माली हालत नहीं इतनी ठीक नहीं थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम खड़े हो पाए। स्कूल में 1500 स्टूडेंट हैं। उनमें से स्कूल ने करीब 1000 स्टूडेंट्स की 1 साल की फीस माफ कर दी है। बचे हुए 500 स्टूडेंट जो फीस दे सकते हैं, उनकी फीस में भी 15% से लेकर 50% तक का कंसेशन दिया गया है। हुसैन ने इस काम के लिए अपने टीचरों को भी मनाया कि वो आधी सैलरी में काम करें ताकि गरीब बच्चों का स्कूल ना छूटे। मेरी बेटी 1st स्टैंडर्ड में है, तो इन्होंने पूरा साल का फीस माफ किया और प्लस है ना, मुझे पूरा साल राशन किट भी मिलता रहा मंथ वाइज जो भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी बंद हो चुकी थी और रेंट पे हम लोग रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फीस मेरा पेंडिंग रह गया था, तो सर ने वो भी क्लियरली माफ़ कर दिए और प्लस ये साल का भी 1000 रुपीज़ उन्होंने छूट दिए हैं। ऐसा इस तरह की जब बातें होती तो खुशी होती, दुआएं निकलती है आप? यस सर, बिल्कुल। स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन राशन बांटते हुसैन जमीन पर खूब एक्टिव हैं। तकरीबन 25,000 राशन की किट अपने स्टूडेंट्स के घरों में पहुंचा चुके हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ सके, इसके लिए हुसैन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। वो कहते हैं कि 2-4 साल में पत्नी के गहने छुड़ा लेंगे। बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी समय है, मगर इन गरीब बच्चों का नाम अगर स्कूल से कट गया और इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला तो इनका ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो।
आज से 22 साल पहले कंधार कांड की वजह से भारत में तालिबान नाम की चर्चा हुई थी। तब अमेरिका ने तालिबान के खतरे को अनदेखा किया और इसका नतीजा 9/11 के रूप में सामने आया। इसके बाद अलकायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन 20 साल बाद भी अमेरिका उस तालिबान को खत्म नहीं कर सका। तालिबान आखिर इतना शक्तिशाली कैसे? उसका खात्मा करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? नौ सितंबर 2001 वो तारीख जिसने दुनिया बदल दी। ओसामा बिन लादेन के रूप में आतंकवाद के जहरीले सांप ने अमेरिका को डसा और सुपर पावर दर्द से तड़प उठा। Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. आतंक का अमेरिका पर यह सबसे गहरा वार था, जिसने अलकायदा के साथ साथ तालिबान को भी सुर्खियों में ला दिया। 9/11 का हमला तो ओसामा बिन लादेन ने अंजाम दिया था, लेकिन उसे अमेरिका से दूर अपनी गुफाओं में शरण देने वाला तालिबान ही था। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान आया और तालिबान के चंगुल में ऐसा फंसा कि 20 साल बाद भी उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। जो अमेरिका आतंकवाद का फन कुचलने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, जिसने अफगानिस्तान को अपने हथियारों से छलनी कर दिया, वो तालिबान के कारण 20 साल बाद भी जीत का दावा किए बगैर अफगानिस्तान से 9/11 हो गया। We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. साल 2001 के सितंबर महीने में 11 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और अक्टूबर में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर आते आते अफगानिस्तान से तालिबान का तंबू उखड़ गया, मगर फिर भी अमेरिका सारी ताकत लगाने के बावजूद तालिबान को नहीं मिटा पाया। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है, तो वहीं तालिबान अफगानिस्तान को निकलता जा रहा है। ये तब है जब अमेरिका ने तालिबान को मिटाने के लिए 165 लाख करोड़ रुपए बहाए। तालिबान से लड़ते हुए सुपर पावर ने 2442 सैनिक गंवाए और उसके 20,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी भी हुए। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की जंग में 47,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए। 70,000 अफगान सैनिकों ने लहू बहाया। फिर भी नाटो के 40 देश मिलकर अकेले तालिबान का खात्मा नहीं कर पाए। सवाल यह है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बेआबरू करने वाला तालिबान इतना खतरनाक कैसे है, जिसे मिटाने के लिए अमेरिकी मंसूबे धरे के धरे रह गए और अफगानिस्तान पर कट्टरता के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि तालिबान की कहानी क्या है। पश्तो जुबान में तालिबान को छात्र कहा जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौज की वापसी के दौरान तालिबान का उभार हुआ। 90 के दशक में पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा के साथ तालिबान शरिया के कट्टरपंथी कानून को लागू करने का वादा किया। अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में तालिबान का तेजी से प्रभाव बढ़ने लगा। सितंबर 1995 में ईरान से लगे हेरात प्रांत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अगले साल काबुल पर अपना झंडा फहराकर दुनिया को हैरान कर दिया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में था। देखिए, तालिबान जो वहां पर इतना ज्यादा ताकतवर हो रहा है और इतनी ज्यादा वहां पर हिंसा बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया अभी तक भूली नहीं है जब तालिबान वहां पर 1996 से लेकर 2001 तक था, तो वहां पर उसने कैसी दहशतगर्दी फैलाई थी, वहां पर क्या हश्र किया था जब उसने इस्लामिक एमिरेट का वहां पर जो आइडियाज थे उनको उसने लागू किया था। सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में आम लोग मुजाहिदीनों के जुल्म और आपसी संघर्ष से ऊब चुके थे, इसीलिए शुरुआत में उन्होंने तालिबान का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही वो तालिबान का असली चेहरा देखकर डर गए। तालिबान ने जिस तरह से इस्लामिक तरीकों की आड़ में सजा देना शुरू किया, उसने दुनिया को परेशान कर दिया।
तालिबान हत्या और व्यभिचार के लिए मौत की सरेआम सजा देने लगा। इस दौरान कई महिलाओं को बेरहमी से मारने के वीडियो भी सामने आए। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, सिनेमा और संगीत पर पाबंदी लगा दी और 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया। साल 2001 में दुनिया भर के देशों की गुजारिश के बावजूद तालिबान ने बामियान बुद्ध की मूर्तियों को ध्वस्त कर जता दिया कि उसकी सोच कितनी जहरीली है। अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी से भी तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुद को मजबूत करता रहा। जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो जानकार हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो तालिबान है पहले से ज्यादा खूंखार है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पहले भी तालिबान को तकरीबन 3 साल लगे थे नजीब की सरकार को हटाने में। इस बारी उससे भी ज्यादा लग सकते हैं कि शुरू में उसको काफी सक्सेस मिली, लेकिन अभी अफगान फोर्सेस जो है काफी रेजिस्टेंस दर्शा रही है। लोकल मिलिशिया उसके खिलाफ हो गया है, बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स थे वो उसके खिलाफ हो गए और महिला ब्रिगेड्स भी उसके खिलाफ हो गई है। तालिबान का दावा है कि आज उसका प्रभाव अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों पर हो चुका है, जिसे देखते हुए अफगानिस्तान में साल 2001 के बाद सबसे भीषण हिंसा की भविष्यवाणी की जा रही है। अमेरिका ने मई 2016 में तालिबान के मुख्य नेता मुल्ला उमर को मार गिराया था, जिसके बाद एक खूंखार आतंकवादी संगठन हिब्बुल्लाह जुनजादा की देखरेख में फल फूल रहा है। फरवरी 2020 में अमेरिका से समझौता करने वाला तालिबान एक बार फिर 20 साल पहले जितना ताकतवर दिख रहा है, जिसकी ताकत उसके 85,000 आतंकवादी हैं, जिनके पास अफगानिस्तान में लड़ने का लंबा अनुभव है। तालिबान एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, मतलब ये नहीं है जो उनकी एक ही सोचने की, विचार करने की धारा है। वहां पर भी अलग अलग गुट हैं। कोई है जो कि उसको अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं, कोई है जो कि उसको और विस्तार करना चाहते हैं, वो इस्लामिक स्टेट अल कायदा से जाकर मिल जाए। 20 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खात्मे की जो सौगंध खाई थी, उसे पूरा किए बिना ही अमेरिका काबुल से रवाना हो गया है। ऐसे में अब अफगानिस्तान का खुदा ही मालिक है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान के आने का सीधा असर भारत पर होगा। यूं तो भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन बदले हालात में भारत भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उसके संपर्क में है। तालिबान भी इस बार खुद को एक अलग संगठन के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि तालिबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। इसकी बड़ी वजह भी है। अफगानिस्तान के 20 राज्यों के 421 जिलों में कम से कम आधे पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले तालिबान ने इसी हफ्ते शुक्रवार को दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान के 85% इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान को रोकना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन अफगान सेना आखिरी दम तक कोशिश करने की ठान चुकी है। दिफा میکنیم و ایستاد هستیم و 5 سال هم میشه عسکریم، هیچ وقت در مقابل دشمن ما هیچ وقت شکست هم نمیخوریم। अफगानिस्तान में कोई भी जीते, लेकिन इस देश में अशांति और हिंसा इसे लंबे वक्त तक जलाने वाली है। بیادر مهاجر شدیم، وضعیت کندوز نرمال نبود دیگه. از اینکه جنگ و زدنک بسیار زیاد شد، تمام پرسنل مردم هم به حالت بد روان شد دیگه. خود ما مهاجر شدیم برای فعلا ولایت شهر کابل آمدیم. आज अफगानिस्तान के आम लोग खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस अमेरिका ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी थी, वो तालिबान को अफगानिस्तान तश्तरी में परोसकर वापस लौट रहा है। Yes, ma'am. Mr. President, will the United States be responsible for the loss of Afghan civilian lives that could happen after the military exit? No. It's up to the people of Afghanistan to decide on what government they want, not us to impose the government on them. जो बाइडेन चाहे जो कहे, लेकिन तालिबान अजगर की तरह अफगानिस्तान पर चारों तरफ से शिकंजा कस रहा है।
आशंका है कि आने वाले चंद दिनों में ही तालिबान के पंजे काबुल तक पहुंच सकते हैं। کدا هر ورځ 200 تر 400 تر 600 افغانان ملسي دې ګټه چاته رسي که تعمیرونه سوځل کیږي که هر شی چې موږ آبادوو زه در خنداب قصه درته وکړم 3 پلونه چې 50 میلیونه ډالر شاوخوا ورباندې لګېدلي وو دوی والوځول زر کورو کې بمبونه واچول मगर इतना सब कुछ करने के बावजूद तालिबान खुद को इस तरह पेश कर रहा है मानो वो अफगानिस्तान के आम नागरिकों का दुश्मन न होकर उनका रहनुमा हो। सोची समझी साजिश के तहत तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अपने प्रतिनिधि मंडल भेज रहा है ताकि दुनिया को यकीन दिला सके कि वो अब बदल गया है। 9 जुलाई को तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल रूस पहुंचा, जहां उसने इस्लामिक स्टेट की मदद न करने का वादा किया। तालिबान ने अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी को पूरी तरह से बंद करने का भी वादा किया। तालिबान ने सबसे बड़ा वादा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर किया। तालिबान इसी तरह का प्रतिनिधि मंडल कतर, ईरान और पाकिस्तान भेज चुका है। तालिबान का मकसद अफगानिस्तान को कड़े इस्लामिक कानूनों से बांधना है। इस्लाम के प्रति कट्टरता ही वो चुंबक है जिसके बल पर उसके 85,000 आतंकवादी ये जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में जानकार भी मानते हैं कि तालिबान के तमाम वादों के बावजूद अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून खराबा होने वाला है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर पड़ना शुरू भी हो गया है। Coming days and weeks, if the security intensify across Afghanistan, that right now we are noticing such a thing in the country, unfortunately. So we will witness more acts of like this. So more countries that have diplomatic mission in Afghanistan, they will consider their safety, their employees' safety as their top priorities. And unfortunately, more consulate, more embassies may be shut down in Afghanistan temporarily or maybe for a longer time. अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर बड़ी से बड़ी शक्तियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। रूस ने अफगानिस्तान को जीतने के लिए 10 साल तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसे हथियार डालने पड़े। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें काटने के लिए 20 साल तक भरपूर कोशिश की, लेकिन हार के डर से उसे अपने कदम वापस खींचने को मजबूर होना पड़ा है। आज तक ब्यूरो।